नमस्कार साथियों, श्री जी कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग राधे श्याम रामायण की कथा का प्रसंग चल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं तो आगे भी सुनना है। कल हमारी कथा हो गई थी वशिष्ठ जी के यहाँ भगवान श्री राम शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी भगवान श्री राम को शिक्षा प्राप्त करा रहे हैं। अब सुनिए आगे की कथा। जय सिया राम। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ, गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। 5 तत्व 10 इंद्रियां हैं सर्वत्र समान, देह सदा अज्ञान है देही जिसमें ज्ञान। 10 पंचम मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में है। जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है, जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। इस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। इस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है, संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वही सच्चिदानंद तुम हो, वही निज देश तुम्हारा है। जो 3 गुणों से ऊपर है, जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। यहाँ पे जो पंचकोश का मतलब है प्रभु जो परमात्मा है, सच्चिदानंद है, वह इन 5 तत्वों से अलग है, वह इन 5 तत्वों में बंधे हुए नहीं है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है, वास्तव में वही तत्सत है। वास्तव में वही तत्सत है। परमात्मा है वह विश्वात्मा है। दृष्टादर्शन दृश्य वही ज्ञाता ज्ञान। सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। कट सकता नहीं शस्त्र से वह ज्वाला भी नहीं जला सकती। उड़ सकता नहीं पवन से वह वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित हैं, इनका उसमें है लेस नहीं। उत्पत्ति मरण सब कल्पित हैं, इनका उसमें है लेस नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, आनंद रूप वह स्वयं सदा। उसके स्वरूप में क्लेश नहीं, उसमें ही विविध शरीर सदा। बनते हैं मिटते जाते हैं, जिस भांति पुराने होने पर। वस्त्रादि बदलते जाते हैं। आत्मा का कांत स्वरूप है देह, भ्रांत ही भ्रांत। इसी बात पर एक यो देते हैं दृष्टांत, कि आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत। इसी बात पर एक यो देते हैं दृष्टांत, कि मट्टी के बड़े विविध हैं, सबके सब जल से भरे हुए।
वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य, देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, है अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में है, माया संपूर्ण घड़ों में है। जैसे एक सूरज जो आकाश में है, हजारों घड़े नीचे रखे हैं, लेकिन उन सब का प्रकाश सब में बराबर है। ऐसे ही परमात्मा सब जीवों में समान रूप से व्याप्त है। और एक संतों ने और उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, उसी प्रकार परमात्मा कण कण में व्याप्त है। जय सिया राम। चलो आगे की कथा। जिस घट को अवलोको जाकर, जिस घट को अवलोको जाकर, मार्तंड दृष्टि में आता है, मार्तंड दृष्टि में आता है। मार्तंड मतलब सूर्य। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है, नाना स्वरूप में नाना विधि, नाना स्वरूप में नाना विधि, नाना प्रकाश दिखलाता है, नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। इस भांति संसार में, इस भांति संसार में घट रूपी है दे, छाया रूपी जीव का यही निश्चित गेह। ये छाया रूपी जीव का निश्चित है यह गेह। मतलब इस आत्मा का जो शरीर है, जो घर है, वो ये शरीर है। छाया रूपी जीव का यह निश्चित है गेह। श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म, श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म, जो सब पर तेज डालता है श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म, जो सब पर तेज डालता है। यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही, यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही, पर नाना रूप भासता है, पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है, जो घड़ा टूटता जाता है, वह सब मट्टी ही मट्टी है। जो घड़ा टूट गया वो जैसा था वैसे मिट्टी में मिल गया। यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही, पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है, वह सब मट्टी ही मट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, छाया फिर दृष्टि नहीं आती। यही धोखे की टूटी है, यही धोखे की टूटी है। वास्तव में सूर्य देव भी हैं, वास्तव में सूर्य देव भी हैं। छाया भी कहीं नहीं जाती, वास्तव में सूर्य देव भी हैं। छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, ऐसे ही ब्रह्म एक रस है। माया भी कहीं नहीं जाती, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ, छाया का आना जन्म हुआ। जाना मरना कहलाता है, जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म न मरण कहीं, सोचो तो जन्म न मरण कहीं। सब स्वप्न दृष्टि में आता है, सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इस भांति संसार का चलता है सब काज, इस भांति संसार का चलता है सब काज। यहाँ न कोई प्रजा है, यहाँ न कोई प्रजा है, और ना है नर नाज,
नाहे नर नारी। गुरु जी इस प्रकार प्रभु श्री राम को ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही अभी और भी शिक्षा देंगे प्रभु को, और हम सब लोग इसी प्रकार प्रभु की कथा सुनते रहेंगे। जय सिया राम साधु, जय सिया राम। चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रभु की कथा सुनते रहिए।